बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह। तो चलें इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सिंगुलैरिटीज़ एंड कैलकुलस ऑफ रेजिड्यूज, चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ है। तो ये हमने जस्ट इसका फर्स्ट ये थोड़ा सा पढ़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलैरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम ये सारा आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड और ये सिंगुलैरिटी और ये कुछ जीरो ऑफ अ फंक्शन ये पढ़ चुके हैं। तो देखें, सिंगुलैरिटी होती है, सिंगुलैरिटी के आगे से टू टाइप्स होती हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। और जो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है उसकी आगे से फर्दर थ्री टाइप्स होती हैं, रिमूवेबल, पोल और एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। तो इस वीडियो में हम अपना ये आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को डिस्कस करेंगे और इसकी थ्री टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और इनको समझेंगे। तो देखें, वही है इसमें, वी शैल एक्सप्लेन दीज सिंगुलैरिटीज विद द हेल्प ऑफ लॉरेंट एक्सपेंशन। लॉरेंट थ्योरम हमने प्रूफ किया है ना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सिंगुलैरिटी को हम लॉरेंट एक्सपेंशन से एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या है? ये लॉरेंट सीरीज है, लॉरेंट थ्योरम जो हमने प्रूफ किया था पीछे। ये स्टार्ट में ये ए नोट क्यों लिखा हुआ है? ये जो फर्स्ट टर्म थी ना लॉरेंट थ्योरम की, उसकी फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी तमाम टर्म्स का समीशन किया हुआ है, क्योंकि इस सेकेंड टर्म जो उसमें थी उसका समीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? एन इज इक्वल टू, उसमें 1 से स्टार्ट हो रहा था, और इसका कहाँ से हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर इसकी फर्स्ट टर्म को भी इसके साथ मैं लिखूँ ना, तो इसका इस तरह से बनेगा फंक्शन। ये है एक्चुअली में, ये है हमारे पास लॉरेंट थ्योरम। तो ये मैं पीछे से आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है लॉरेंट थ्योरम जो हमने प्रूफ किया था। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये ए एन, ये जेड माइनस ए है, और हमारे पास यहाँ क्या है? खाली जेड है, जेड है। तो इसलिए मैंने कहा कि जेड की जगह पे आप जेड माइनस जेड नोट भी रख सकते हो। यहाँ हमारे पास क्या था? जेड माइनस ए था, और बी एन और बाकी सारा वही है सारा काम। तो इसमें जैसा कि हमने देखा कि जेड की सारी पॉजिटिव पावर्स आती हैं फर्स्ट पार्ट में, और इसमें सारी नेगेटिव पावर्स आती हैं। तो इसमें देखें, जो फर्स्ट वाला होता है ना, ये इसको बोलते हैं जनरल पार्ट या जनरल टर्म, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट हमें टेलर थ्योरम में भी मिलता है और लॉरेंट थ्योरम में भी होता है। और जो सेकेंड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट, क्योंकि ये जस्ट हमें लॉरेंट थ्योरम में ही मिलता है। जनरल पार्ट ये फर्स्ट वाला होता है, ये हमेशा कंटेन करता है पॉजिटिव पावर ऑफ जेड, और ये जो प्रिंसिपल पार्ट है ये कंटेन करता है नेगेटिव पावर ऑफ जेड। इसमें जेड की सारी क्या होती है? नेगेटिव पावर्स होती हैं। ठीक है, तो यही इन्होंने इधर बुक में बताया हुआ है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, ए नोट प्लस इसमें पॉइंट पुट किया हुआ है एन की जगह पे 1 2 3, और इसमें भी। तो ये सारा क्या हो गया? एनालिटिक पार्ट हो गया। इसको एनालिटिक पार्ट भी बोलते हैं या जनरल पार्ट बोल लें। ठीक है, और ये जो दूसरा है इसमें पुट की हुई है B1/Z, और ये सारा क्या है? प्रिंसिपल पार्ट है जी। उसके बाद डेफिनेशन 1 है रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। हम इसको और आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ बुक से पढ़ने से पहले ना हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं, तो फिर आपको बुक का बहुत ईजी लगेगा। पॉइंट z इज इक्वल टू z नॉट इज कॉल्ड रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और सिंगुलर पॉइंट इफ प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट। अगर फंक्शन का, ये फंक्शन का प्रिंसिपल पार्ट, ये है प्रिंसिपल पार्ट, अगर यही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये पॉइंट क्या होगा? रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा। इसके अलावा देख लें B1 B2 B3 और अप टू सो ऑन Bn, और Bn से भी आगे जितने भी हैं वो सबके सब इक्वल टू होंगे 0 के। अब ये सारी किसकी टर्म्स हैं? प्रिंसिपल पार्ट की। तो जब प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसमें सारे क्या होंगे? 0 होंगे, और 0 ओवर समथिंग 0। और तीसरा पॉइंट इसका देखें, अगर लिमिट अप्लाई करें z टेंड्स टू z नॉट, तो वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए और फिनाइट भी आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, इन एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ जेड, फंक्शन की एक्सपेंशन करें, ऑल पावर्स ऑफ z आर नॉन नेगेटिव। तो z की सब पावर क्या होंगी? नॉन नेगेटिव होंगी। ऑब्वियस है, जब हमारे पास ये जो प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उसी में है z की नेगेटिव पावर, मतलब उसी में है z डिनोमिनेटर में। तो जब वही नहीं होगा तो हमारे पास जस्ट ये जनरल पार्ट होगा, और इसमें सारी की सारी z की क्या पावर्स आएंगी? नॉन नेगेटिव आएंगी, मतलब पॉजिटिव पावर्स आएंगी। और लास्ट पॉइंट इसका देखें, वी कैन रिमूव द सिंगुलैरिटी बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन, कि हम सिंगुलैरिटी को रिमूव कर सकते हैं कैसे? रीडिफाइन करके अपने फंक्शन को। किस तरह करते हैं आपको इस एग्जांपल से समझ आएगी हम किस तरह फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। तो देखें, जो हमने 1 2 3 4 ये जो 5 पॉइंट्स पढ़े हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 5 पॉइंट समझ आ गया ना तो आपको रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी का पता चल गया कि ये क्या होती है। देखें, बुक वाली एग्जांपल है साइन z ओवर z। हम सिंगुलर पॉइंट्स किस तरह निकालते हैं? डिनोमिनेटर के पार्ट को इक्वल टू 0 रखते हैं, तो z इज इक्वल टू 0 क्या है? रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है।
तो उसके बाद देखें 1/z किस तरह रीडिफाइन कर रहे हैं। साइन z की एक्सपेंशन हमें पता है क्या होती है, ये होती है नेक्स्ट स्टेप में 1/z को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें। अब देखें जब मल्टीप्लाई करवाया तो नीचे तो कोई हमें z की पावर नहीं मिली नेगेटिव, मतलब सबकी सब पावर्स पॉजिटिव हैं। और ये अब सारी कंडीशंस आपने जो सारे पॉइंट्स देखे ना वो सब के सब देखें इस एग्जांपल पे सेटिस्फाई हो रही हैं। एक तो z की पॉजिटिव पावर मिल रही है, एक इसमें b1 b2 जो प्रिंसिपल पार्ट में होते हैं b1 वो सबके सब क्या है 0 हैं। और एक इस पे आप लिमिट अप्लाई करें फंक्शन पे, लिमिट अप्लाई करें z टेंड्स टू, इसमें हमारे पास पॉइंट क्या है z इज इक्वल टू 0, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 f ऑफ z, तो क्या आ जाएगा। और देखें इसमें फर्स्ट टर्म के पास ही नहीं है z, बाकी तो सभी टर्म्स के अप टू सोन जो आती जाएंगी सबके पास z होगा। तो z क्या है 0, तो 0/समथिंग 0, तो सब की सब सारी टर्म 0 हो जाएंगी, जस्ट 1 बचेगा। तो लिमिट फंक्शन की क्या है 1, जो कि एग्जिस्ट भी कर रही है और फिनाइट भी है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल 1 पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। इसी तरह एग्जाम्पल 2 देख लें। f ऑफ z ये फंक्शन है कोई भी, f ऑफ z z² -1, इसको इस तरह लिख सकते हैं z +1 z -1। ठीक है, यहाँ से z -1 नीचे वाले से कैंसिल हो गया, तो z +1 जस्ट बचा। अब इस पे भी लिमिट अप्लाई करके देख लें। इसका पॉइंट क्या था, z इज इक्वल टू 1 पे है, ये रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो ये इस पे है, तो ये पॉइंट क्या है z इज इक्वल टू 1, तो लिमिट भी लगाएंगे, लिमिट z टेंड्स टू 1। तो फंक्शन पे जब लिमिट अप्लाई की तो z की जगह पे 1, तो क्या आया 2 आया, जो कि फिनाइट भी है और एग्जिस्ट भी कर रहा है। इसी तरह बुक में देखें, इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ f ऑफ z एट z इज इक्वल टू z0 कंसिस्ट ऑफ नो टर्म्स। नो टर्म्स का क्या मतलब है कि प्रिंसिपल पार्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब वो कोई टर्म पे कंसिस्ट ही नहीं होगा। देन z नोट इज कॉल्ड अ रिमूवेबल और आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी ऑफ f ऑफ z। देखें इजी है ना डेफिनेशन, ये जो हमने अभी यहाँ से फर्स्ट पॉइंट देखा ये भी इसकी डेफिनेशन थी और ये भी इजी है। ये देन z नोट ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे क्या है रिमूवेबल और आर्टिफिशियल सिंगुलैरिटी है किसी भी फंक्शन के लिए, जिस तरह यहाँ ये है। उसके बाद देखें इसकी वही फर्स्ट एग्जांपल जो हमने किया, इसकी सीरीज यहाँ से ओपन की, मल्टीप्लाई करवाया, हमने बता दिया नो नेगेटिव पावर्स आ रही हैं, एनालिटिक है z इज इक्वल टू 0 पे और रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है z इज इक्वल टू 1 पे। तो इस क्वेश्चन में हमने रीडिफाइन किया है फंक्शन को, ये जो मैंने आपको यहाँ कहा था ना कि हम डिस्कस करेंगे कि रीडिफाइन किस तरह करते हैं, तो ये रीडिफाइन किया है क्योंकि यहाँ तो हमें नजर आ रही थी z की यहाँ नेगेटिव पावर है क्योंकि z डिनोमिनेटर में है। इसको हमने रीडिफाइन किया, मतलब नीचे कोई भी टर्म नहीं आ रही z की, ऊपर ही सारी z की पावर्स आ रही हैं, z पॉजिटिव आया है, तो हमने रिमूव कर दिया अपनी सिंगुलैरिटी। यहाँ तो हमें नजर आ रही थी ना क्वेश्चन में कि z नीचे है, लेकिन जब हमने उसको सोल्व किया तो हमें पता चला हमने अपनी सिंगुलैरिटी को रिमूव कर दिया रीडिफाइन करके फंक्शन को। ये नेक्स्ट एग्जांपल देख लें, f ऑफ z इज इक्वल टू फंक्शन है ये 1/z²। इसी तरह ये 1 माइनस ये जो cos z है ना, इसकी पावर सीरीज में इसकी एक्सपेंशन ओपन कर दी। cos z की एक्सपेंशन यही होती है 1 माइनस z² फैक्टोरियल प्लस z4/4 फैक्टोरियल माइनस अप टू ये सोन, और उसके बाद 1/z² को फिर अंदर सबसे मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास ये आ गया। अब देखें नीचे कोई भी z नहीं आ रहा, मतलब सारी z की क्या आ रही है नो नेगेटिव पावर जा रही है, z हमें ऊपर ही मिल रहा है। तो जहाँ z ऊपर मिले तो उसको क्या बोलते हैं, तो हम क्या कहते हैं ये क्या है फंक्शन f ऑफ z क्या है, हैज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू 0 पे। ये z इज इक्वल टू 0 हम कहाँ से पता चलाते हैं, जो फंक्शन होता है ना उसके डिनोमिनेटर पार्ट को इक्वल टू 0 रखते हैं। तो नेक्स्ट देखें डेफिनेशन 2 है, ये किसकी डेफिनेशन है, ये आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी के। यहाँ देखें ये थर्ड पे है तो इसको भी हम थर्ड पे ही डिस्कस करेंगे, पहले हम पोल को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है पोल की डेफिनेशन, तो देखें इसको भी इधर से पढ़ने से पहले ना पहले इसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये देख लेते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। पोल क्या होता है, इफ़ देयर आर फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ f ऑफ z, अगर फंक्शन के प्रिंसिपल पार्ट में फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो। प्रिंसिपल पार्ट कौन सा होता है, ये होता है प्रिंसिपल पार्ट अगर इसमें फिनाइट नंबर ऑफ टर्म, अब ये तो इनफिनाइट अप टू जा रही हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही हैं, तो ये नहीं, इसके प्रिंसिपल पार्ट में फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो, जिस तरह यहाँ तक भी n/zn तक स्टॉप हो जाए, देन z इज इक्वल टू z नॉट इज कॉल्ड पोल। तो फिर हम उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ये क्या है पोल है। ठीक है, मतलब जहाँ पे हमें पता हो कि फंक्शन का प्रिंसिपल पार्ट कहाँ तक जा रहा है, कहाँ पे स्टॉप हो रहा है। तो bm इज नॉट इक्वल टू, इसमें क्या होता है 0 होता है, एंड और bm+1 इक्वल टू bm+2 और bm+3 ये सब के सब 0 के इक्वल होते हैं।
हैं। देन अब ये वाली लाइन है इसके ऊपर वाली के साथ थी, देन z इज इक्वल टू z नॉट इज कॉल्ड अ पोल ऑफ ऑर्डर m। तो फिर इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये पोल है ऑफ ऑर्डर m का। बी m पे हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो जिस तरह हमने चैप्टर के स्टार्ट में 0 ऑफ अ फंक्शन पढ़ा था ना, वही सेम काम यहाँ हो रहा है। उसके बाद ये वाला पॉइंट है, इफ m इज इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड सिंपल पोल। यही हमने चैप्टर के स्टार्ट में 0 ऑफ अ फंक्शन में पढ़ा था कि अगर फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव पे ही नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ये पोल है ऑफ ऑर्डर 1 या सिंपल पोल। इसी तरह इसका 4 पॉइंट देखें, फंक्शन पे अगर लिमिट अप्लाई करें z टेंड्स टू z नॉट तो वो एग्जिस्ट भी करे एंड, और ये इन्फिनाइट है, सॉरी ये गलती से लिखा गया एंड इन्फिनाइट आए, तो लिमिट एग्जिस्ट भी करे और इन्फिनाइट भी हो। और रिमूवेबल आइसोलेटेड में क्या था, लिमिट एग्जिस्ट भी करती थी और फिनाइट भी आती थी, लेकिन इसमें इन्फिनाइट आएगी। इन्फिनाइट किस तरह होती है, अब देखें इसमें तो हम प्रिंसिपल पार्ट को भी ले रहे हैं, फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आ रही हैं प्रिंसिपल पार्ट की, जिसमें हमें z डिनोमिनेटर में मिलेगा, z की नेगेटिव पावर्स मिलेंगी। देखें जब z हमारे पास डिनोमिनेटर में मिलेगा तो जब हम लास्ट में उसकी z टेंड्स टू कोई भी लिमिट लगाएंगे, z टेंड्स टू 0 लगाएंगे, तो जब नीचे 0 आएगा तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी होता है, तो मतलब अनडिफाइंड आएगा। तो इस तरह से ये एग्जिस्ट भी करेगी इसकी लिमिट और इन्फिनाइट आएगी, मतलब इन्फिनिटी आएगी। तो इसकी एग्जांपल देख लें एक, ये हमारे पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर जेड क्यूब। इसी तरह ये हमने क्या किया, यहाँ ये सीरीज ओपन कर दी है। अब हम चैप्टर 3 के स्टार्ट में जो सेकंड पेज था ना चैप्टर 3 का, उधर पढ़ के आए हैं कि e की पावर जेड की जो सीरीज होती है वो 1 प्लस जेड स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, ठीक है। जस्ट इसकी सीरीज ओपन की, नेक्स्ट स्टेप में वही काम अंदर सबसे मल्टीप्लाई किया। अब देखें यहाँ हमें नज़र आ रहा है जो फर्स्ट 3 है ना, फर्स्ट 3 में हमें डिनोमिनेटर में z मिल रहा है, मतलब z की नेगेटिव पावर्स मिल रही हैं, और आगे जितने भी फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है ना, इन सब में हमें z ऊपर ही मिलेगा, मतलब z पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। तो z की नेगेटिव पावर्स आ रही हैं, तो मैक्सिमम जितनी पावर्स होंगी ना z की, उतना उसका पोल बन जाता है। अब देखें यहाँ z की पावर 1 भी है, z की पावर 2 भी है, z की पावर 3 भी है, इन तीनों में से मैक्सिमम कौन सी है, z की पावर 3, तो ये क्या बन जाएगा, पोल ऑफ ऑर्डर 3। मैक्सिमम जितनी पावर्स होंगी ना डिनोमिनेटर में z की, उतना उसका पोल बन जाता है। इसी तरह बुक से एग्जांपल देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट कंसिस्ट ऑफ अ फिनाइट नंबर ऑफ टर्म, वही है सेम डेफिनेशन, से m देन वी से दैट एफ ऑफ जेड हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट जेड इज इक्वल टू, आई थिंक यहाँ जेड नॉट आना चाहिए था। उसके बाद डेट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें क्या है जो जनरल पार्ट है ना वो लास्ट में लिख दिया और प्रिंसिपल पार्ट फर्स्ट में लिख दिया, क्योंकि प्रिंसिपल पार्ट हमने लेना ही फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है प्रिंसिपल पार्ट में। तो जैसे मैंने आपको बताया, हाँ उन्होंने स्टार्ट में हमें जेड में दिया हुआ था, तो इस जेड की जगह पे जेड माइनस ए भी कर सकते हैं, जो हमने प्रूफ किया था लॉरेंट थ्योरम का, वो जेड माइनस ए से किया था, मतलब उसमें जेड माइनस ए था, तो यहाँ जेड माइनस ए रख लें, जेड माइनस जेड नॉट रख लें, यहाँ उन्होंने खाली जेड लिया हुआ है और इधर z माइनस जेड नॉट कर दिया है, ठीक है, उस पॉइंट की जगह पे। और इसमें फिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर m एट, इसकी nth टर्म क्या है, bm ओवर, तो ये क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर m है एट इस पॉइंट z इज इक्वल टू जेड नॉट पे। फॉर m इज इक्वल टू 1 द पोल इज ऑफ ऑर्डर 1 और सिंपल पोल, ये हम जानते हैं, सिंपल पोल हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए हैं चैप्टर के, ठीक है। इसी तरह नीचे एग्जांपल देख लें, एफ ऑफ जेड ये फंक्शन है, और देखें सिंगुलर पॉइंट्स किस तरह निकलते हैं, डिनोमिनेटर के पार्ट को इक्वल टू 0 रखें तो इधर से पॉइंट निकल गया जेड इज इक्वल टू 3। इसी तरह ये सारी देख लें, एग्जाम्पल देख लें, 1 ओवर जेड 7। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक जेड की सीरीज का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ, उसके बाद नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ देखें इसमें भी फर्स्ट 3 में ना, इन 3 में जेड की नेगेटिव पावर्स आ रही हैं, मतलब जेड नीचे डिनोमिनेटर में मिल रहा है, और बाकी अप टू ये जो फिनाइट टर्म तक जा रही है इसमें हमें आगे जेड ऊपर ही मिलेगा। ये हाईएस्ट पावर जेड की क्या है, ये 2 है, 4 है, ये 6 है, तो ये हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 6 एट जेड इज इक्वल टू 0। यहाँ जस्ट जेड ही है तो जेड को इक्वल टू 0 होगा वो। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एफ ऑफ जेड ये फंक्शन है, हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट जेड इज इक्वल टू 0। इसी तरह इस फंक्शन में ये पोल ऑफ ऑर्डर 7 का एट जेड इज इक्वल टू 0। इसी तरह फंक्शन है ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक जेड के नीचे सीरीज ओपन किया, एक्सपेंशन इसकी लगाई है, और यहाँ से 1 ओवर जेड जो है वो कॉमन ले लिया।
ठीक है, ये 1/sin हाइपरबोलिक z इक्वल टू 1/, ये इसकी एक्सपेंशन ओपन कर दी 1/z। इधर से अब इसमें से ना z कॉमन ले लिया, ये बचा, तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो 1 प्लस सारा क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 1/z, इसी तरह 1 माइनस, अब इस सारी टर्म को लेट कर लिया, x लेट कर लें, इसके एक्सपेंशन हमें पता है, इसका फॉर्मूला हमें पता है, तो वो अप्लाई कर दिया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस अप टू सो ऑन, और उसके बाद 1/z को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आ गया। अब इसमें देखें जस्ट फर्स्ट टर्म हमें मिल रही है जहां z नेगेटिव पावर में आ रहा है, मतलब z नीचे आ रहा है, तो ये क्या होगा, हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 1 एट z इज इक्वल टू 0। और इसके अलावा हमने जितनी भी एग्जांपल देखे हैं इसमें देखें, अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे ना इस पॉइंट पे, जो भी इनका पॉइंट दिया हुआ है गिवन, जो हमने सिंगुलर पॉइंट निकाला है, तो आपके पास जो लिमिट एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन इनफिनाइट आएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में z है। जब आप लिमिट पुट करेंगे ना, लिमिट z टेंड्स टू, ये क्या है, z टेंड्स टू 3, इसमें आप लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारे पास एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन इनफिनाइट आएगी, 1/3 माइनस 3 0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, अनडिफाइंड होता है। इसी तरह सब में ये सारे, और इसमें भी z आ रहा है, इनमें भी z है, ये क्या है, z इज इक्वल टू 0, तो लिमिट z टेंड्स टू 0 और 2/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो इसमें जब लिमिट जो होती है वो इनफिनाइट होती है। नेक्स्ट अब हमारा ये रह गया आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो देखें वेरी सिंपल, बहुत ईजी है, इसको इसके भी कुछ पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, ये देख लें। इफ़ देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन प्रिंसिपल पार्ट, अब देखें सारा काम प्रिंसिपल पार्ट का है, हमने तीनों पढ़े हैं, रिमूवेबल, पोल और ये अब एसेंशियल आइसोलेटेड पढ़ रहे हैं, तो तीनों में प्रिंसिपल पार्ट की बात हो रही है। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं ऑफ f ऑफ z, देन z इज इक्वल टू z नॉट इज कॉल्ड एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें ना, जो भी पॉइंट हो z टेंड्स टू z नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। फर्स्ट वाले में क्या हो रहा था, रिमूवेबल में क्या होता था, लिमिट एग्जिस्ट करती थी, फिनाइट आती थी। पोल में क्या होता था, लिमिट एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन इनफिनाइट आती थी, और इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी में। और इसमें लिमिट पॉइंट ऑफ 0 इज एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती हैं। यहाँ देखें हमारे पास फंक्शन है ना एफ ऑफ जेड, इसके इक्वल है, इसको तो हम लेके ही नहीं चल रहे, इसकी तो बात ही नहीं हो रही, हम सारा काम ही इस प्रिंसिपल पार्ट का है। तो इसमें देखें एसेंशियल में ना हमें ये इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगी, इसकी अप टू जा रही है, मतलब ना ख़त्म होने वाली टर्म्स मिलेंगी, आगे टर्म्स मिलती जाएंगी, इनफिनाइट टर्म्स हैं इसमें प्रिंसिपल पार्ट में। तो इधर से डेफिनेशन भी सेम वही लिखी हुई है, ठीक है, कंटेन एन इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स देन z इज इक्वल टू, जो पॉइंट होगा z नॉट, उसको क्या बोलेंगे, या आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलैरिटी है इस फंक्शन की f ऑफ z के लिए। नेक्स्ट यहाँ से एग्जांपल, f ऑफ z इज इक्वल टू फंक्शन e की पावर 1/z, ये वही एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो सीरीज ओपन की है जो चैप्टर 3 के स्टार्ट में है। तो ये है द इनफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखें आगे टर्म्स आती जा रही हैं, हम ना ख़त्म होने वाली टर्म्स आ रही हैं इन द प्रिंसिपल पार्ट, इस फंक्शन के प्रिंसिपल पार्ट में। देयरफॉर z इज इक्वल टू 0 इज एन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। नीचे तो z आ रहा है ना, z की नेगेटिव पावर्स आ रही हैं, तो डिनोमिनेटर वाले पार्ट को इक्वल टू 0, तो सिंगुलर पॉइंट आ गया, क्या है, z इज इक्वल टू 0 पे, ये क्या है, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, f ऑफ z, ये फंक्शन है साइन 1/z, साइन की भी सीरीज हमें पता है, 1/z माइनस 1/3 फैक्टोरियल फिर z क्यूब प्लस अप टू ये सोन, ये हैज एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट z इज इक्वल टू 0 पे। देखिए हमने पॉइंट पढ़ के किया है ना, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें बुक का तो बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। फिर बस आपने तीनों का फ़र्क याद रखना है। पोल में फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें तो वो एग्जिस्ट और फिनाइट आती है, पोल में हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट तो करती है लेकिन इनफिनाइट आती है, और जो हमारे पास एसेंशियल है उसके अंदर हमारे पास फंक्शन पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो आपने जस्ट याद रखना है। और एक और बात जो इन तीनों में आपने याद रखना है वो ये है कि इसमें सारा का सारा काम प्रिंसिपल पार्ट का है। जनरल पार्ट तो ऐसे ही है, जस्ट हमने यूज़ तो पूरी तीनों सिंगुलैरिटीज़ में प्रिंसिपल पार्ट को किया है, तो जस्ट यही था। इस वीडियो में हमने अपनी सिंगुलैरिटी और इनकी जो सिंगुलैरिटी के आगे से 2 टाइप्स होते हैं उसमें से आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी को ओवरऑल हमने डिस्कस किया और इसकी 3 टाइप्स भी पढ़ी। और जो सिंगुलैरिटी है इसकी डिस्कशन हम प्रीवियस वीडियो में मैं कर चुकी हूँ, सिंगुलैरिटी क्या होती है, ठीक है, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड का जस्ट छोटा सा हमने कॉन्सेप्ट देखा कि आइसोलेटेड किसको बोलते हैं, नॉन आइसोलेटेड देखें। यहाँ भी मैं फिर से बता देती हूँ, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ये होती है जिसमें फंक्शन इस पॉइंट
पॉइंट पे तो एनालिटिक ना हो, जिसमें फंक्शन इस खास पॉइंट पे एनालिटिक ना हो लेकिन इसके इर्द गिर्द इसके नेबरहुड में सब पॉइंट पे एनालिटिक हो। और नॉन आइसोलेटेड कौन सा होता है, जिसमें फंक्शन इस पॉइंट पे तो एनालिटिक ना रहे, डिफरेंशिएबल ना हो, लेकिन इसके इर्द गिर्द इसके नेबरहुड में कुछ और ऐसे पॉइंट्स हमें मिल जाएं जिन पे फंक्शन उन पे भी फंक्शन एनालिटिक ना हो, तो इसको बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और ये आइसोलेटेड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट इसकी जो ये एग्जाम्पल्स करेंगे और दो ये जो डेफिनेशन है ऊपर इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ एक बहुत ही अच्छी बात सुन ले, मेहनती बच्चे के लिए, मेहनती के लिए पहाड़ कंकर है और काहिल के लिए कंकर क्या है, पहाड़ है। तो कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़नी है, क्योंकि मेहनत से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।